So hello everyone, welcome back to my official page that is Mudassir Jamil and I hope आप सब मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। अभी तक मैंने 2 से 3 वीडियोस डाली हैं एंड आई हैव गॉट अ गुड रिस्पांस। सो थैंक यू सो मच गाइस आपके सपोर्ट के लिए एंड थैंक यू सो मच। ऐसा ही सपोर्ट आप बनाए रखें तो ज़रूर मैं आगे आने वाले वक्त में और अच्छी वीडियोज़ और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँगा। सो आज की वीडियो में बात होगी मोटिवेशन की। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि सर आप प्लीज़ कुछ वीडियोस बनाइए, मोटिवेशनल वीडियोस बनाइए बिकॉज यू कैन डू इट। आई डोंट नो हाउ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि एक खाली कैमरे के सामने वीडियोस शूट करना, ये बहुत नई चीज़ है मेरे लिए एंड आई होप आई विल बी डूइंग जस्टिस विद दिस एंड आई नो दैट आई कैन डू इट। एंड आपका सपोर्ट जो है, आपका जो रिस्पॉन्स जो रहता है, कमेंट्स जो आप लोग करते हैं, उससे और ज़्यादा एनर्जी मिलती है। सो रिसेंटली कंक्लूड हुआ, हमारा रिजल्ट अनाउंस हुआ 2 दिन पहले, दैट इज 10+2 हायर सेकेंडरी पार्ट सेकंड का जो रिजल्ट अनाउंस हुआ। और रिजल्ट इट्स अ थिंग जो हर किसी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत एक अहम जगह होती है। तो रिजल्ट अनाउंस होने के बाद लोग जो हैं खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, सम पीपल विल पार्टी आउट एंड सो ऑन। कुछ पेरेंट्स जो है वो खुशी मना रहे हैं। एक मम्मी बोल रही है इसको आपके बच्चे को कितना है, मेरे बच्चे को। दिस इज द इंडियन सोसाइटी, दिस इज आवर कल्चर। बट बिसाइड्स दैट आप एक चीज जो इन चंद दिनों में नेग्लेक्ट की जाएगी वो है फेलियर्स को नेग्लेक्ट किया जाएगा। एंड आई विल बी स्पीकिंग ऑन मेंटल हेल्थ टुडे, मेंटल हेल्थ ऑफ दोज चिल्ड्रन हु हैव नॉट बीन एबल टू डू गुड, ऑफ दोज चिल्ड्रन हु हैव not been able to clear the exams। उनके मेंटल स्टेट के बारे में कोई फोकस नहीं कर रहा। एवरीवेयर you scroll down you'll find a position holder giving his or her interview। मीडिया वाले इस वक्त जो है वो सारी खबरें छोड़ दी और वो बच्चों के पीछे माइक लेकर बैठे हुए हैं। What about those who have not been able to clear the exams? क्या वो आपके बच्चे नहीं हैं? क्या वो बच्चे बिल्कुल नेग्लेक्टेड हो गए जस्ट बिकॉज एक एग्जाम में वो क्लियर नहीं हो पाए? यू जस्ट नीड टू फील द मेंटल स्टेट दे आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। दे आर जस्ट इनसाइड, वो अपने घरों में कैद होके बैठ चुके हैं। उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स, दे आर नॉट एबल टू विजिट देयर नेबरहुड्स जस्ट बिकॉज सम आंटी विल आस्क तुम्हारे बेटे को कितने आए, मेरे बेटे को इतने आए। वी ऑल हैव गॉन थ्रू दिस, हम सब इस चीज से गुजर चुके हैं। एंड दिस इज द वर्स्ट पार्ट बिकॉज उस टाइम पे हमारे साथ कोई नहीं होता है। आई कैन फील द पेन। आई वॉज नेवर अ गुड स्टूडेंट, आई वॉज अ बिलो एवरेज स्टूडेंट। मेरा स्कोर क्लास 10th में CBSE आई स्कोर्ड 57% एंड इन मैथ्स आई गॉट ओनली 33। इट डजंट डिफाइन मी एक्चुअली, ये चीज मुझे डिफाइन नहीं करती है। And this result will not matter in their future, matter नहीं करेगा। But for time being, for these 2, 3, 4, 5 days, the mental state they are going through is really एक बहुत ही बुरे mental state से गुजरेंगे। That can define their life। हो सकता है वो उनकी लाइफ को डिफाइन करे, हो सकता है वो साइलेंट हो जाए, हो सकता है वो फेलियर से डरने लग जाए। तो you need to support your child right now। ये मेरी रिक्वेस्ट है हर एक पेरेंट्स से एंड इवन दो टीचर से। आप अपने बच्चों से बात कीजिए। इफ यू फाइंड समवन हु हैज नॉट क्लियर्ड, प्लीज डोंट डिमोटिवेट देम। उनको डिमोटिवेट मत करें। दे आर जस्ट स्मॉल चिल्ड्रंस, दे हैव जस्ट बिगन देयर लाइफ। उन्होंने अपनी लाइफ अभी शुरू की है। जस्ट उनको हैम्पर मत कीजिए। फेलियर्स आर रियली इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बट अगर फेलियर्स को सही तरीके से डील किया जाए, नॉट एवरीवन कैन डील विद फेलियर्स। हर कोई डील नहीं कर सकता फेलियर्स के साथ। सक्सेस तो हर कोई डील कर सकता है, एवरीवन कैन एंजॉय सक्सेस, बट फेलियर्स हर कोई डील नहीं कर सकता। आपने कितने सारे केसेस देखे जिसमें बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। व्हाई आर दे कमिटिंग सुसाइड्स? कभी इस चीज के ऊपर किसी ने सवाल उठाए? नहीं। सोसाइटी इज द मेन रीजन, देखो देखी इज द मेन रीजन, कंपैरिजन इज द मेन रीजन। तुम्हारे बच्चे को इतना है, मेरे बच्चे को इतना है, इसके बच्चे को इतना है। प्लीज स्टॉप दीज थिंग्स। ये चीजें रोक लीजिए। अगर आप अपने बच्चे का भला चाहते हैं, ये सब चीजें रोक लीजिए। बिसाइड्स दैट, जो हो चुका है उसको पीछे जाने दीजिए। एनालाइज इट, जस्ट चेक इट आउट। व्हाट आर द थिंग्स दैट वेंट रॉन्ग? क्या चीजें जो है वो गलत हो गई, कहां हम लैग कर गए। बच्चे को भी ये सोचना है, बच्चे के साथ साथ पेरेंट को भी ये सोचना है।
पेरेंट को ये सोचना है कि सब कुछ मैंने दिया, उसके बाद भी गलती कहाँ पे हुई, क्या स्कूल के बिहाफ पे कुछ गलत हुआ, क्या बच्चे के बिहाफ पे कुछ गलत हुआ, क्या हमारी अप्रोच गलत थी। सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच अपनाए, प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच ना अपनाए। प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच मीन्स यू आर जस्ट डिस्कसिंग, अब तू फेल हो गया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, अरे जो होना था दैट इज ओवर नाउ, कैसा हो सकता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आई हैव मेनी एग्जांपल्स टू कोट, मेनी एग्जांपल्स। मेरे साथ वाले बहुत सारे मेरे यार दोस्त, दे वर बिलो एवरेज स्टूडेंट्स, दे आर जस्ट अभी इस टाइम पे दे आर अबव मी। सो यू कांट, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर will not decide the future of a child. You need to understand these things. प्लीज अपने बच्चे को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस वक्त उसको बहुत जरूरत है। प्लीज अगर आपका बच्चा कमरे में के अंदर अपने आप को बंद कर दिया उसने, प्लीज उसके सामने जाइए, उससे बात कीजिए, उसे सपोर्ट कीजिए, उसे कहिए कि कुछ नहीं हुआ है, जिंदगी अभी बहुत बाकी है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, कोई बात नहीं, लड़खड़ा गए कोई बात नहीं, यू विल अगेन। तो मेरी लाइफ में आई एम ब्लेस्ड टू हैव द फैमिली आई हैव गॉट दिस सपोर्ट। मुझे कभी भी इस चीज का प्रेशर नहीं झेलना पड़ा, बट एवरीवन इज नॉट एज लकी एज आई एम, आई गेस। सो इफ योर चाइल्ड, इफ यू आर सीइंग दैट आपका बच्चा जो है वो रिजल्ट के बाद से 2 दिन से सही से खाना नहीं खा रहा है, सही से बात नहीं कर रहा है, अंदर से बाहर नहीं निकल रहा है, प्लीज यू नीड टू टॉक टू देम। आपको चाहिए आप उनसे बात कीजिए, आपको चाहिए आप उनको सपोर्ट कीजिए। फिर दुनिया क्या बोलती है वो मैटर नहीं करेगा, वंस यू आर विद देम, दुनिया क्या बोलती है वो मैटर नहीं करेगा। सो इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही मैसेज है आप तक, प्लीज 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 गो एंड सपोर्ट योर चाइल्ड, प्लीज गो एंड सपोर्ट योर चाइल्ड, प्लीज गो एंड सपोर्ट योर चाइल्ड। सो दैट्स द मैसेज आई वांट टू गिव ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।